चलिए बनाइए अब सब कोई बनाइए, कॉपी में होना, बैठल मत रहिए कोई। इसको आप लोग को आंसर देना है। सब कोई बना लिए? वेरी गुड, बनाने दी सबको, खाली छापना नहीं है। बन गया? नहीं बना? दिखाइए, बना लिए? बनाइए। हाथ को कपाइए मत। चलिए मिला लीजिए। ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन। क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना? 60। 12 पचे, 15 चौके और 20 तियां 60। ए शुरू से अंत तक करता है और प्रत्येक तीसरा दिन बी सी दोनों। अच्छा, प्रत्येक तीसरा दिन यानी ए अकेला, फिर ए अकेला, फिर ए बी सी, फिर ए अकेला, फिर ए अकेला, फिर ए बी सी, ऐसे काम हो रहा है ना। उसमें इससे पहले सेम क्वेश्चन था, प्रत्येक दूसरा दिन, अब कह दिया प्रत्येक तीसरा। अब हमको सबको शामिल करना है, तो अब हम क्या करेंगे? पहला दिन इसमें काम करवाएंगे, ए किया, कितना करेगा? अकेले था तो 5 करेगा। फिर अगला दिन ए अकेले था तो अपना 5 कर लेगा, लेकिन अगला दिन तीनों आ गया तो 3 मत बोलिएगा, एक के दिन है, लेकिन ये 5, ये 4 और ये 3 बोलिए। समझ रहे हैं यहां तक? तो जोड़ दीजिए, तो टोटल जोड़िएगा कितना? तो 22 भाग काम, 22 भाग कार्य 1 2 3, 3 दिन में हुआ, 3 डेज हुआ। अब आप 22 को ऐसा गुना करेंगे, या तो इसके बराबर या इससे कम है, पार नहीं हो पाए। 3 से करेंगे तो 66 आ जाएगा, इसलिए कितना से? 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हमेशा कितना? ये 22 दूनी 44 भाग काम, 44 भाग कार्य जो होगा, 44 भाग कार्य जो होगा कितना दिन में? 6 डे में। अब चलिए हमको उत्तर दिन देना है, तो दिन जब देना है तो पहले 6 लिख दीजिए, क्योंकि 6 दिन में 44 भाग काम हुआ है। पहले 6 लिख दीजिए, क्योंकि 6 दिन में 44 भाग काम हुआ है। अब बचा कितना? हां, अब आइए समझिए, 16 भाग काम बचल है। सुनिएगा ध्यान से, कितना भाग? 16 भाग बचल है। अब देखिएगा क्या हो रहा है, यहीं पर समझिए, यहीं पर आके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। समझिए, 16 भाग गया ए के पास, ए 16 भाग काम है, कर दो, तो ई बोलेगा कि हम 5 भाग करेंगे, तो 1 यहां लिखिए। ये विद्यार्थीगण 16 में से ये 5 भाग किया। अब फिर अगला दिन भी कौन करेगा? अब यहीं से स्टार्ट होके जाएगा, तो 16 में 5 गया, 11। अब 11 भाग यहां आया, तब फिर 1 दिन लगेगा, ये फिर 5 भाग कर लिया, तब 5 5 10, अब कितना? अब 6 जाएगा अगला के पास, लेकिन 6 काम, लेकिन क्षमता इस दिन कितना? तो सर इस दिन का क्षमता मेरा कितना? 12। नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए आप ऐड करिए, सर यहां का 5 और 5 और ये 6, देखिए 16 काम हो गया। यहां देखिए 16 काम, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 7 8, 8 पूर्णांक 1/2,
बोलिए संतुष्ट हैं? आगे बढ़ते हैं। किताब कॉपी बंद मत करिए, 7:30 के इधर हम नहीं छोड़ेंगे, चुपचाप पढ़िए। चलिए आगे बढ़िए, शांति बना रखिए, आगे बढ़ें। स्पेशल क्लास थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। सुनिए अगला क्वेश्चन। फिर गंगा तथा सरस्वती, शांति देखिए, गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 तथा 12 घंटा में करते हैं। गंगा और सरस्वती खेत की कटाई कितना देर में? 8 घंटा और 12 घंटा में पूरा करते हैं। यदि गंगा द्वारा 9, सुनिए, गंगा द्वारा सुबह में कितना? 9 बजे, सुबह में 9 बजे काम आरंभ हुआ हो और वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करती हैं, तो बताइए पूरा काम का कटाई। सुनिए हुआ क्या, खेत में धान था, गंगा सरस्वती को काटना था, लेकिन 9 बजे ही लोग कटाई स्टार्ट की। कितना बजे? तो ये था, दोनों में एग्रीमेंट ये हुआ कि 1 घंटा गंगा काटेगी और फिर उसके बाद गंगा घरे आएगी और 1 घंटा सरस्वती काटेगी, फिर गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, 1-1 घंटा के लिए दोनों काम करेगी। तो 9 बजे स्टार्ट है काम, के बजे? 9 बजे स्टार्ट है, तो दोनों मिलकर शाम को कितना बजे तक काम करते रह जाएंगी कि खेत कट जाएगा। तो यहां पर एक बात आएगा मेजरमेंट करने के लिए कि सर काम है कितना, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, काम पता चल जाएगा। चलिए, गंगा यदि काटेगी तो 8 घंटा में और सरस्वती काटेगी तो भाई 12 घंटा में। तो ये टोटल वर्क जो हो गया, टोटल वर्क हो गया 24 यूनिट। टोटल वर्क हो गया 24 यूनिट। 8 से भागा देंगे 38 का 24, 12 से भागा देंगे 12 24। बोलिए यहां तक संतुष्ट हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 AM में गंगा स्टार्ट कर दी है। 9 AM में गंगा, गंगा फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, इस तरह से काम हो रहा है। तो देखेंगे विद्यार्थीगण, पहला आवर, अब डे नहीं आवर, पहला आवर जब गंगा काम करेगी तो कितना भाग करेगी? 3 भाग करेगी। 1 घंटा आवर में है तो आवर में क्षमता रहेगा, डे में रहेगा तब दिन का क्षमता। ये समय क्या में है? आवर में। ये समय क्या है? आवर में है। देखिए ना, 8 घंटे और 12, तो क्षमता भी पर आवर का आएगा। दिन रहता तो पर डे का क्षमता आएगा। तो देखिए 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में गंगा कितना? अब 1 घंटा काम करेगी सरस्वती, तो सरस्वती कितना? 2, तो 3 2 सर 5 भाग काम, 5 भाग कार्य। अब दिन मत बोलिए, अब बोलिए 2 आवर, 2 घंटे में हुए। 2 घंटे में हुए कितना? 5 भाग। काम था कितना? 24। तो 24 था, तो भाई मेरे यहां पर गुना कर देते हैं 4 से, क्योंकि 5 से करेंगे तो 25 ना होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 से इधर भी, 4 से इधर भी, तो पंचों के ये 20 भाग काम, 20 भाग कार्य, 20 भाग कार्य कितना देर में? 8 घंटा। चलिए 8 घंटा में 20 भाग काम हो गया। मेरा खेत था 24 यूनिट का, खेत का कटाई करना था 24 यूनिट, जिसमें से 8 घंटा में 20 यूनिट हो गया। तो अब विद्यार्थीगण हम टाइम लिखते हैं। अब देखा जाए विद्यार्थीगण, हम यहां पर समय लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, यहां पर हम समय लिखते हैं, सुनते रहिएगा समय।
तो सबसे पहले मेरा 8 घंटा तो होगा, सबसे पहले 8 घंटा तो होगा। भाई मेरे 20 भाग काम हुआ 8 घंटा, 8 घंटा होगा, बचा कितना? देखा जाए 20 भाग हो गया है, बचा है 4 भाग। 20 भाग हो गया है, बचा है 4 भाग। सबसे पहले बचा हुआ काम गंगा के पास जाएगा। गंगा 4 भाग काम है, कर दो। गंगा 4 भाग काम है, कर दो। तब गंगा का जवाब आया कि हम तो 3 भाग कर पाएंगे और 1 घंटा लेंगे। 1 घंटा लेंगे और 3 भाग, लेकिन काम बचल था कितना? 4 भाग। तो हम गंगा से बोले ठीक है गंगा, तुम 3 भाग ही कर दो। तो 3 भाग करने में इनको कितना लगा होगा? 1 घंटा। 1 घंटा। अब एक क्या है? एक क्या है? तो काम गया 1। तो सर इसका क्षमता तो 2 है, तो एक काम ऊपर में होगा और क्षमता का होगा 2। विद्यार्थीगण, जब आप डे निकालते हैं ना, तो क्वांटिटी ऑफ वर्क ऊपर में होता है और नीचे क्या होता है? जो करता है उनका एफिशिएंसी होता है। इसी कारण से ऊपर में हम 1 लिखें कमवा और नीचे उनका क्षमता। तो यहां से जब जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9.5 घंटा लग रहा है। अब बताइए विद्यार्थीगण, 9.5 घंटा इनको लगा, तो एक बात बताइए, 9 बजे सुबह से 9 बजे सुबह से 9.5 घंटा, हाँ, तो कितना बच जाएगा? 6:30। तो देखा जाए ऐसे लिखेंगे सर 9 AM प्लस 9.5 घंटा, तो ये बच जाएगा 6:30 PM। शाम हो जाएगा, रात तक कटाई खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ा जाए। दिया गया है ए विद्यार्थीगण 8 दिन में काम पूरा करता है, बी 3 दिन में नष्ट करता है। एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, अंतिम 2 दिन। अरे देखिए अल्टरनेटिंग खत्म हो गया। अल्टरनेटिंग क्या हो गया? खत्म हो गया। जो हम शुरू में बोले थे ऐसा आपके अंदर फील आ रहा है? अब बन जाएगा। बस ये सब में एक बार जाके घरे सिर्फ बना लीजिएगा, आपका बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या हुआ? सुनिए, ए विद्यार्थीगण काम करता है 8 दिन में और बी उसे 3 दिन में नष्ट करता है। बी विद्यार्थीगण 3 दिन में नष्ट करता है, तो क्वांटिटी ऑफ वर्क हो गया 24। 8 तरीके 24, 8 से भाग देंगे तो इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता विद्यार्थीगण माइन। ऐसा क्यों किए पता चला? हाँ, यहां पर सर वो नष्ट कर रहा है। थ्योरम में इस सब का चर्चा हम किए हैं कि जो बनाता है उसके क्षमता को पॉजिटिव और जो बिगाड़ता है निगेटिव। चलिए यहां तक हो गया। अब कह रहा ए ने वह काम 6 दिन तक किया और अंतिम 2 दिन भी उसे नष्ट कर दिया। तो बताइए ए शेष काम को पूरा करने में कितना? देखिए भाई, हम ऐसे करते हैं, काम स्टार्ट हुआ, पहले विद्यार्थीगण यहां पर लिखते हैं, ये विद्यार्थीगण किया गया काम है कितना? 24, लेकिन किया गया कार्य। सुनिएगा, किया गया काम। पहले विद्यार्थीगण ए जो है 6 दिन किया, तो ए 6 दिन करेगा तो 6 गुने कितना? 3, 18 कर लिया 6, और उसके बाद अंतिम 2 दिन बी उसे नष्ट करता है, तो माइनस कर दीजिए, यह 2 गुने कितना? 8। तो किया गया काम हुआ कितना? तो सर 18 और -16 यानी कितना? 2 दिन। अभी 2 भाग, अभी 2 भाग काम हुआ है, अभी तक 2 हुआ है। 6 किया था, यह विद्यार्थीगण 6 दिन किया होगा, तो 6 3 18, 18
किया होगा, लेकिन उसको 2 दिन में बिगाड़ा तो 16 बिगाड़ दिया, यानी अभी मात्र कितना भाग? तो 24 में से अभी 2 भाग काम हुआ है, बचा कितना? तब कह रहा है आगे कि ए शेष काम को, तो अब देखा जाए डे पूछ रहा है, डे तो शेष काम कितना? तो सर 24 भाग था, जिसमें से 2 भाग अभी हुआ है, यही शेष काम। शेष काम को ए यानी 3 से भाग दे दीजिए। तो भाई मेरे हम कहेंगे ना 2 घटाएंगे तो 22/3 यानी हो जाएगा 7.1/3। क्या किन्हीं विद्यार्थी को कोई शक है? 2 क्यों घटा? शेष काम करवाना था सर, शेष काम। अभी तक 2 यूनिट का काम हुआ था, शेष निकालने के लिए आप 2 घटाएं, शेष निकालने के लिए आप 2 घटाएं, शेष निकालने के लिए आप 2 घटाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बढ़े आगे। चलिए ध्यान दीजिए, गौर करेंगे। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? देखा जाए विद्यार्थीगण, ए यदि काम करता तो 20 दिन में, और बी यदि काम करता ये आपका 30 दिन में। ध्यान दीजिए, काम का मात्रा क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क 60, 20 से देंगे 3, 30 से देंगे 2। अब कह रहा ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? देखा जाए विद्यार्थीगण, भागा दे दीजिए 4 से, तो के बार में हो गया? तब 15 दिन में आंसर होगा 15। सुनिए अब बुझाएगा। देखा जाए, सुनिए ध्यान से, यहां बोर्ड पर देखिए, ये क्षमता कितना दिन का होता है? अच्छा, 1 दिन का सर ये क्षमता होता है। 1 दिन काम करेगा तब क्षमता 3 करेगा। अरे 1 दिन में किया गया काम ही क्षमता होता है। तो जब ए को 1 दिन करवाएंगे तब क्षमता कितना? 3, और बी को 1 दिन करवाएंगे तब क्षमता कितना? 2। तब भाई मेरे इसको पूरा दिन काम करवाएं तो 3, और इसको आधे दिन काम करवाएं तो इसका 1 है ना भाई। अब यो नहीं समझे? इस साफ ए शुरू से अंत तक काम करता है, और जबकि बी आधे समय तक। हम ऐसे बोल रहे हैं, सुनिए, हम दिन भर काम करेंगे तो मेरा क्षमता 10 है, दिन भर काम करेंगे तो मेरा क्षमता 10। हम दोपहरिये में चल गए छोड़ के तब आधा, 5 किए होंगे, आधे क्षमता। तो यहां पर बी आधे समय तक करता है, तो बी जब आधे समय तक काम करता है तो अपना क्षमता आधे ना यूज कर पाया होगा, क्योंकि यह क्षमता पर डे का होता है, पूरे दिन का होता है। तो जब सर क्षमता पूरे दिन का होता है, जब सर क्षमता पूरे दिन का होता है और बी आधे देर कर रहा है पर डे, बी पर डे आधे देर कर रहा है, तो इसका तो 3 आएगा, इसका तो 3 आएगा, लेकिन इसका 3 नहीं आएगा, उसका आधा 1 आएगा। तो इसका विद्यार्थीगण 3 और इसका 1, तो क्षमता बना कितना? 4 से काम हो रहा है। बी डेली दोपहरिये में भाग जा रहा है, बी डेली दोपहरिये में भाग जा रहा है, पता नहीं कहां भाग जा रहा है। क्या कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़े। चलिए
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दिया गया है, सुनिए। ए और बी अलग अलग काम को ए और बी अलग अलग एक काम को 15 दिन में करते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 दिन और कितना 15 दिन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आधे समय तक दोनों मिलकर काम करता है, आधा समय तक दोनों और आधे समय तक ए काम करता है, तो बताइए पूरा काम कितने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले बेसिक काम, सर ए यदि काम करता तो 10 दिन में, सर बी यदि काम करता तो 15 दिन में। तो भाई मेरे टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क तो सर 30, क्षमता क्या बना तो सर 3 और कितना बना 2, क्षमता बना 3 और कितना 2। चलिए इतना हो गया। अब समझिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यहां पर आधे समय तक दोनों मिलकर, आधे समय तक क्या हुआ, आधे समय तक दोनों क्या मिलके। तो देखिए ऐसे हुआ कि एक दिन में जब काम हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये विद्यार्थीगण वर्क हुआ, ये मान लेते हैं खेत है, ये वर्क है। आधा समय तक माने आधा टाइम तक, जो भी टाइम हुआ होगा आधा समय तक विद्यार्थीगण दोनों यानी ए और कितना बी, आधा समय तक दोनों, आधा समय तक दोनों माने आधा जो भी टाइम हुआ होगा, ये मान लेते हैं टाइम बॉक्स है, टाइम बॉक्स। तो आधा समय तक दोनों और आधा समय तक विद्यार्थीगण ए लगा। तो बताइए आधा देर किया कौन, बी किया, लेकिन इशारा ए के तरफ है, लेकिन वास्तव में किया कौन है, आधा बी किया। आप समझिए इस चीज को, आधा देर ए बी और आधा देर सिर्फ ए, तो ए तो पूरा देर ना कर दिया, आधा देर कौन किया, बी किया। क्वेश्चन में ए को इंडिकेट कर रहा है कि आधा लग रहा है, लगेगा, लेकिन आप गौर से पढ़िएगा तो आधा समय तक दोनों, आधा समय तक दोनों, आधा समय तक दोनों और आधा समय तक ए, तो ए तो पूरा देर ना काम किया, तो ए का पूरा क्षमता आएगा, ए का पूरा क्षमता आएगा, और लेकिन ई आधा देर काम किया तो इसका क्षमता भाई 1 आएगा। अरे ना समझ रहे हैं, कितना 7.5 ये क्षमता पर पूरे दिन का होता है, ये क्षमता पूरे दिन का। यदि कोई आधा दिन काम करेगा तो आधा क्षमता का यूज करेगा, ये क्षमता पूरे दिन का होता है। यदि क्वेश्चन में ये कह देगा कि वो आधा दिन काम करेगा तो क्षमता का यूज आधा ही कर पाएगा, क्योंकि ये क्षमता पर डे का किया गया काम होता है। तो जब वो आधा देर किया तो आधे ना क्षमता करेगा, आधे ना काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग एक काम को 24 दिन और 32 दिन में समाप्त करते हैं। अलग अलग करेगा तो 24 दिन और 32 दिन में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कितने दिन के बाद बी काम छोड़ दे ताकि पूरा काम 18 दिन में हो। चलिए अपना बेसिक काम पहले, सर ए करता तो 24 दिन में, ए करता तो 24 दिन में, सर बी करता तो 32 दिन में। तो क्वांटिटी ऑफ वर्क विद्यार्थीगण 96। चलिए विद्यार्थीगण 24 से भागा दीजिए 4 बार में, 32 से 3, कोई तकलीफ नहीं ना। अब कह रहा है देखा जाए, दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया, दोनों ने एक साथ किया। कितने दिन के बाद बी छोड़ दे ताकि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो। कितने दिन बाद बी छोड़ दे, वर्क लाइन का जरूरत, वर्क लाइन का जरूरत, वर्क लाइन का जरूरत, वर्क लाइन। देखा जाए कह रहा है क्या, दोनों काम करना स्टार्ट किया। गौर करिए, गौर करिए, दोनों काम करना स्टार्ट किया।
कितना दिन बाद बी छोड़ दे ताकि सारा काम 18 दिन में हो, सारा काम 18 दिन में हो, सारा काम 18 दिन में हो। इसका अर्थ यह हुआ कि सर बी कितना दिन किया नहीं पता, सर बी कितना दिन किया नहीं पता, लेकिन ए कितना दिन किया 100% पता, ए कितना दिन किया 100% पता। यहां पर दोनों शुरू में लगा था, दोनों ए और बी दोनों लगल था। अब करते 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 बी छोड़ दिया, लेकिन ए बोल रहा है कि हम 18 दिन में टोटल काम हुआ, बी छोड़ा है और काम हुआ 18 दिन में। तब बताइए कौन किया है 18 दिन? ये किया है। बी बीचे में छोड़ दिया। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि सर यदि ए शुरू से लेकर अंतिम तक लगा है तो 18 दिन लगा होगा। ए शुरू से लेकर अंतिम तक लगा है तो हमको पता है कि बी छोड़ा है, ए नहीं छोड़ा है। ए 18 दिन में काम हुआ है, यानी ए 18 दिन काम किया होगा। 18 दिन में काम हुआ है यानी ए 18 दिन काम किया होगा। तो ए 18 दिन का हटा दिया जाए काम, ए का काम हटा दिया जाए तो बचा हुआ काम है ना बी किया होगा, तो उसका डे फिर निकाल लेंगे क्षमता से भाग देके। तो हम पहले क्या करते हैं, ए के द्वारा किया गया काम को हटा रहे हैं। हम क्या करते हैं, ए के द्वारा किया गया काम को हटा रहे हैं। तो भाई मेरे, हमको पता है कि काम 18 दिन में हुआ, बीच में बी छोड़ दिया, नहीं पता कितना दिन में, लेकिन ए नहीं छोड़ा। इसका अर्थ यह है कि ए पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक रहा है, यानी ए 18 दिन काम किया है। तो ए से 18 दिन काम करवा लीजिए, ए से पूरा कमा करवा लीजिए और ए का काम हटा दीजिए, तो जो बचेगा वही बी करेगा। तो ए का किया गया 18 चौके, सर ए 72 यूनिट किया है, ए विद्यार्थीगण। तो बचा कितना? तो 24। यही 24 करके वो छोड़ दिया होगा। तो 24 कितना दिन में किया होगा? तो सर 3 से भागा दे दीजिए। तो कितना दिन में? 8 दिन में। अतः बी 8 दिन में छोड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए, 8 बजे तक ठेका देंगे, इसमें क्या है। बैठिए, उठ रहे हैं आप। आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन और, बैठिए, एक क्वेश्चन में छोड़, लास्ट, ठीक है ना, शांति बनाए रखिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन सुनिए, इसको बना देते हैं और इसी पैटर्न पर इसको बनाते रहिएगा ना। एक दिन संडे मिल रहा है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न को समझिए, आगे इसी तरह से बना के आएंगे। कह रहा है ए और बी 72 दिन में काम पूरा करता है, उसी काम को बी सी 120 दिन में और उसी को ए सी 10 दिन में, तीनों मिलकर। अच्छा, वही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन थ्योरम ही बताए थे। ए और बी करता है कितना दिन में? 72 दिन में। भाई मेरे बी और सी करता है कितना दिन में? 120 दिन में। और ए और सी करता है कितना दिन में? 90 दिन में। क्वांटिटी ओवर 360, 360 72 से 5 बार में, 120 से 3 बार में, 90 से 4 बार में, सब दूदू को है ना। तब 5 3 8 8 4 12 बराबर ट्वाइस ए प्लस कितना बी प्लस कितना सी। तो 2 से भागा दे दीजिए, तो तीनों का क्षमता जो आएगा वो 6 आएगा। तो भाई 6 क्षमता तीनों का, तो के दिन में कर लेगा? तो 6 से भाग देंगे तो 60 दिन में। क्लियर? यदि मान लेते हैं ए बोलता कि ए कितना दिन में करेगा, तब तो सर ए बोलता तो बी और सी घटा देते, यानी 3 ना,
अलग अलग यहां से दो को घटा के निकाल लेते हैं, अलग अलग भी पता चल जाएगा। चलिए सोमवार को अपने समय पर आइएगा, सोमवार को अपने समय पर आइएगा। चलिए गल से निकल दिए, रुका जाए। क्या सोमवार के अगला क्लास सोमवार के। जल्दी क्लासरूम बढ़ाएंगे, जल्दी खाली कीजिए। क्लासरूम खाली कीजिए, बैठे कहाँ लाए आप लोग? खाली कीजिए जी।